दिल्ली पुलिस ने इलीगल और असंवैधानिक काम किया है पॉलिटिशियन के प्रेशर में। इसमें असली दोषी देश का गृह मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सरकार और सरकारी सिस्टम के सामने मजबूर होती दिखाई दे रही है स्पष्ट। 6:30 को जब सब लोग सोए हुए थे, काफ़ी कम क्राउड था, तब अचानक से सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए, कुछ पुलिस आए जो वहाँ पे उनको उठा के लेके गई। जुडिशरी अपना काम करती है, बट ऑफ कोर्स एज वी नो मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द डेमोक्रेसी आर नाउ अंडर द गवर्नमेंट। फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमारी मदद ना करे। याद रखिएगा कि एक जुडिशरी का बंदा ही हमें कॉकरोच कहा था, तो हम उनसे क्या ही ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। मैं एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर पिछले 30 दिन से CJP का प्रदर्शन जारी है। आज सोनम वांगचुक के अनशन का 21वां दिन है, लेकिन आज 21वें दिन ये जंतर मंतर पूरी तरीके से बदल चुका है। आज ये जंतर मंतर किसी आंदोलन से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि आज दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। उसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया कि लोकतंत्र में, संविधान में इस तस्वीर के आखिर मायने क्या है। सुबह सुबह तड़के लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बीच जो सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से इसी मंच पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे थे बिना कुछ खाए पिए, वो उनका बेड है। दिल्ली पुलिस और डॉक्टर की टीम जो एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर इसी रास्ते से पहुंचती है। एक एक करके कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जो एक रूटीन चेकअप के नाम पर, क्योंकि 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट से एक पिटीशन दायर करके आदेश दिलवाया गया कि सोनम वांगचुक की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। और उसी आदेश पर यहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं जो सिविल ड्रेस में होते हैं, और देखते ही देखते जो लोग यहाँ मंच का संचालन करते हैं, सोनम वांगचुक की तबीयत का ख्याल रखते हैं, उनके और इनके बीच में एक भिड़ंत नजर आती है। साफ तौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी घुसपैठ कर करके इस मंच पर दाखिल करते हैं। CJP के मंच पर घुसपैठ की जाती है दिल्ली पुलिस और तमाम डॉक्टर्स के जरिए, और देखते ही देखते सोनम वांगचुक को सफ़ेद चादरों से ढक दिया जाता है, और उन सफ़ेद चादरों में साथ में चला जाता है संविधान की वो आवाज़ जो लगातार पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से गांधी के रास्ते पर चलकर लगातार इस देश में शिक्षा में सुधार की आवाज़ उठा रहा था। घुसपैठ किया जाती है। अभी आप सीधे तौर पर तस्वीर देख रहे हैं, दीपके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभिजीत दीपके मौजूद हैं जो उस घटना के समय पर वो रेस्ट करने जाते हैं, जहाँ पर दिल्ली पुलिस उनको पूरी तरीके से डिटेन कर लेती है, रोक लेती है, अपने कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश करती है। और उसके बाद जो भी तस्वीर आई वो पूरे देश ने देखी। देश ने देखा कि किस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश पर, जो आदेश तथाकथित बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाने का आदेश था, जबकि उसकी हकीकत ये थी कि सोनम वांगचुक की हेल्थ पर मॉनिटर किया जाए, यहाँ पर तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड हो ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके, और अगर ज़रूरत पड़े तो सोनम वांगचुक को प्राथमिक उपचार दिया जा सके। लेकिन किस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश का नाम लेकर के यहाँ दिल्ली पुलिस का हमने भयावह चेहरा देखा, प्रशासन का हमने डरा हुआ चेहरा देखा, और आज उस चेहरे की ही नौबत एक बार फिर से जंतर मंतर पे जन सैलाब उमड़ चुका है। अभिजीत दीपके जो तमाम इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हैं और बड़ा ऐलान करते हैं कि अब दिल्ली के इस जंतर मंतर से धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा, और साथ ही वो ऐलान करते हैं कि अब से वो अनशन पर बैठेंगे। देखिए, बड़ा सवाल किया जा रहा था कि अभिजीत दीपके अनशन पर क्यों नहीं बैठे, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, सोनम वांगचुक को यहाँ से जबरन पुलिस रूपी गुंडे के तौर पर जब यहाँ पर ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, उसके बाद से यहाँ से ऐलान किया जाता है। इस तरफ की आपको तस्वीर दिखाती हूँ। अब ये जो एक मंच हुआ करता था जहाँ पर आप अक्सर सोनम वांगचुक को बैठा देखा करते थे, अब यहाँ पर 2 मंच बन चुके हैं।
एक 59 ईयर्स ओल्ड जो पिछले 20 दिन से भूखा था, जिसके वाइटल्स लगातार कमज़ोर पड़ चुके थे। दिल्ली पुलिस उनको स्वास्थ्य के नाम पर, हाई कोर्ट के आदेश के नाम पर बड़ी ही आप कह सकते हैं अपमानजनक तरीके से उनको यहाँ से घसीट कर बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पहले की जानकारी दिए यहाँ से उनको ज़बरदस्ती लेकर के जाती है। उसके बाद तमाम मंच से लेकर उस तरफ तक आपको गुस्सा नज़र आ रहा होगा, आपको आक्रोश नज़र आ रहा होगा। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब यहाँ पर दूसरा मंच बन चुका है। यहाँ पर अभिजीत दीप के अब अनशन पर बैठ गए हैं, सीधा संदेश देश की सरकार को, देश के प्रशासन को कि कॉकरोच डरे नहीं है, युवा डरे नहीं है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। 20 तारीख को जंतर मंतर से कॉकरोच पार्टी का बड़ा ऐलान है, संसद घेराव यहाँ से किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या सोनम वांगचुक के हेल्थ के नाम पर दिल्ली पुलिस ने कोई बड़ी तैयारी कर ली है? क्या अगले 24 घंटे में यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ के नाम पर एक तरीके से यहाँ से किडनैप करके दिल्ली पुलिस सफदरजंग पहुँचाती है और कहती है क्योंकि सोनम वांगचुक की हेल्थ लगातार बिगड़ रही थी, ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश पर उनको अस्पताल पहुँचाया गया। ये सवाल बड़े गंभीर हैं और साथ ही सवाल ये भी उठता है कि लोकतंत्र में जो अधिकार हमें संविधान ने दिया कि हम लोग विरोध कर सकते हैं, अपनी जो असंतुष्टि है वो जाहिर कर सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं, तो क्या आज सरकार उसी अधिकार को कुचलना चाहती है? क्योंकि लोकतंत्र में तो कहा कि विरोध जताने का सबको अधिकार है, तो फिर दिल्ली पुलिस क्यों परेशान है? देखिए, एक दिन पहले हमने देखा कि कमिश्नर ऑफ दिल्ली बदले जाते हैं। अनुराग, हमने सुना होगा कि अनुराग सर को दिल्ली की कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी दी जाती है। अब इस चीज़ को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या पूरी सोची समझी साजिश के तहत प्रशासन ने, गृह मंत्रालय ने, दिल्ली पुलिस ने मिलकर के आज यहाँ से जो तस्वीरें निकली उसकी पटकथा पहले से ही लिख दी थी? क्या पहले से ही तय हो चुका था कि आज तड़के सुबह यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा? लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी, दूर दूर तक आप जहाँ तक देखेंगे आपको भीड़ नजर आएगी। यानी दिल्ली पुलिस के लिए ये उल्टा पड़ गया है, मोदी सरकार के लिए शायद ये उल्टा पड़ गया है कि सोनम वांगचुक को जो हेल्थ के नाम पर यहाँ से उठाया गया, अब देश का युवा यहाँ पर एक होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं कि कई घंटों से लगभग इतनी ही भीड़ अब यहाँ पर मौजूद है। आज जो सफ़ेद चादर देश ने यहाँ पर देखी वो सिर्फ सोनम वांगचुक पर नहीं उड़ाई गई, बल्कि वो लोकतंत्र के उस प्रोविज़न पर, उस प्रावधान पर, संविधान की उस किताब पर उड़ाई गई है जो देश के नागरिक को, जो देश को एक बड़ा अधिकार देता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये प्रदर्शन अब एक आंदोलन की शक्ल ले चुका है। ये वही आंदोलन जो लग रहा है कि अब मोदी सरकार की नींदें उड़ाएगी, दिल्ली पुलिस की नींद खराब करेगी और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का चैनो सुकून भी उड़ाएगी। यानी कि मांग अभी पूरी की तरह से सही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर तो लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सोनम वांगचुक को उठाया ये बोलते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक हैं जो लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सर से ही पूछ लेते हैं, सर आज हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है बोलते हुए आज दिल्ली पुलिस थक नहीं रही है अपने सफाई देते हुए, क्या कहेंगे सोनम वांगचुक को जिस तरीके से आज यहाँ से उठाया गया? दिल्ली पुलिस ने इलीगल और असंवैधानिक काम किया है पॉलिटिशियन के प्रेशर में और गलत काम किया है। इसमें असली दोषी देश का गृह मंत्री है। उन्होंने अपराध किया संविधान के प्रति, लोगों का गला घोटने का काम किया, पूरे देश के प्रति अपराध है ये। आप मानते हैं किसी के आदेश पर आज ये एक्शन लिया गया?
यस इसीलिए मुझे तो लगता है, और जो कि बहुत सारे मैक्सिमम वकीलों को लगता है, रात को ही जब पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ, पहले वाला पुलिस कमिश्नर इस तरह का अन्याय और गलत काम करने के लिए राजी नहीं था, तो नए वाला ढूंढ के लाए। और बार बार वकीलों का मानना है कि देश में सबसे करप्ट और कमजोर अफसरों को ऐसी जगह पे बिठा के गलत काम करवाने में ये लोग लगे हुए हैं। तो क्या बलराज मलिक सर, पहले से इसकी पटकथा लिख दी गई थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक पिटिशनर हाई कोर्ट पहुंचता है कि सोनम वांगचुक की हेल्थ को खतरा है, वो वहां से आदेश भी ले आता है और दिल्ली पुलिस आदेश पर यहाँ पे पहुंच जाती है। ये भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है, मगर हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है किस तरह से उठाया जाए उनको यहाँ से। अगर ऑर्डर भी होता तो क्या दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस तरीके से आजाद है किसी के साथ ऐसे? नहीं, जिस तरह से कपड़ा ढक के लेके गए हैं, आने वाला समय मुझे लगता है ये खुद ऐसा करेंगे कि इस देश के नेताओं को इसी तरह से कपड़ा ढक के लोग राजनीति से भगाने का काम करेंगे। सफेद चादर में उनको ढक कर के लाया, क्या छिपाने की कोशिश की गई है? अपराध है, ये अपराध है। क्या लगता है दिल्ली पुलिस ने आज ये चूक कर दी, होम मिनिस्ट्री ने आज ये चूक कर दी है, इससे आज ये इसीलिए चूक की क्योंकि देश की संवैधानिक कोर्टें देश के साथ न्याय नहीं कर पा रही, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने में फेल हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने में भी फेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सरकार और सरकारी सिस्टम के सामने मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट। सर आज ऑर्डर भी आप कह रहे हैं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, आप वकील हैं, सुओ मोटो क्यों नहीं ले रही हमारी कोर्ट, क्यों नहीं बोलती कि हमारे नाम पर इस तरीके की जो गुंडागर्दी की जाए? यही वजह जुडिशरी कमजोर हो गई, जुडिशरी देश को बचा नहीं पा रही, देश को खुद खड़ा होना पड़ेगा और इसलिए देश खड़ा है। क्या लगता है आज एक चिंगारी को हवा दे दी है देश की सरकार? चिंगारी को नहीं, देश के लोगों में रोष है कि देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टोटली फेल हो गई है, नतमस्तक हो गई सरकार के सामने। जब सरकार लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, वो ना सुओ मोटो एक्शन लेते, ना कोई कार्रवाई करते, वो बिल की में घुसने के का काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही मानना है मेजॉरिटी एडवोकेट्स का। आप भी आज यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके से समर्थन अपना दे रहे हैं? हमारा पूरा समर्थन है, हमारा तो पहले समर्थन है, और 20 तारीख को बहुत सारे वकील शामिल होंगे मार्च में। 20 तारीख को बहुत सारे मार्च में वकील शामिल होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है बलराज मलिक कह रहे हैं। ऐसे देख रहे सफेद चादर में उनको लपेट करके ले जाना और ये बोलना कि उनकी हेल्थ के कंसर्न के लिए अस्पताल लेकर के जा रहे हैं। 8:45 को रोज़ सोनम वांगचुक जी का हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें डॉक्टर ये बताता है कि उनका कीटोन लेवल, उनका वेट, उनका ये सब जो पैरामीट्रिक्स है वो कैसा चल रहा है। 6:30 को जब सब लोग सोए हुए थे, काफ़ी कम क्राउड था, तब अचानक से सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए, कुछ पुलिस आए, जो वहाँ पे उनको उठा के लेके गई। गीतांजलि जी जो सोनम वांगचुक जी के वाइफ है, उन्होंने खुद कहा है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये प्रिजन है। देखिए शायद डर लग गया होगा, बट मुझे हंसी आती है कि इन्होंने, ये लोग करना तो कुछ और चाहते थे, बट हो कुछ और गया। ये लोग करना कुछ और चाहते थे, बट करना चाहते थे। आपको पता है, दबाना चाहते थे। केन बेटवा में जो हो रहा है प्रोटेस्ट, आज तक मैंने किसी बड़े मीडिया को उसको कवर करते हुए नहीं देखा। दबा रहे हैं। दीज आर वेज ऑफ अ स्टेट टू सप्रेस अ रेबेलियन फॉर अकाउंटेबिलिटी। हम लोग क्या चाह रहे हैं? क्या भाई 21 बच्चे मर गए, बस 21 आंकड़ा थोड़ी ना है, 21 लाइव्स थे, 21 ड्रीम्स थे, सब बेच खा गए, सब खत्म हो गया। क्या सॉरी तक नहीं बोल सकते आप? शासन कह रहा है हम लोग उनके हेल्थ के लिए कंसर्न, हाई कोर्ट के आदेश पर हमने ये एक्ट किया। अरे जो 21 बच्चे मर गए, उनके डेथ के लिए आप कंसर्न नहीं हो? ये क्या है? और हाई कोर्ट ने कभी ये नहीं बोला था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उनका हेल्थ अच्छे से रखा जाए, ये नहीं कि हॉस्पिटल लेके चले जाओ। यहाँ पे प्रीमियर डॉक्टर्स हर रोज़ उनके साथ रहते हैं, उनका देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको वो स्टंट करने की ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्या सोचे किया है, बट जो भी सोचा था गलत था। आप मानते स्टंट किया गया सरकार? ऑफ कोर्स कुछ और करना चाहते थे, हो कुछ और गया। हाई कोर्ट सुओ मोटो या कोई और कोर्ट सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे उनके नाम के प्रति? देखिए, पहली बात, मैं जुडिशरी पे क्वेश्चन नहीं करूँगा, जुडिशरी अपना काम करती है, बट ऑफ कोर्स एज वी नो मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द डेमोक्रेसी आर नाउ अंडर द गवर्नमेंट। फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमारी मदद ना करे। याद रखिएगा कि एक जुडिशरी का बंदा ही हमें कॉकरोच कहा था, तो हम उनसे क्या ही ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। पर आप आइए, आप इस मुहिम को सपोर्ट दीजिए।
सपोर्ट दीजिए और सपोर्ट नज़र भी आ रहा है। शायद कोशिश रही होगी कि सोनम वांगचुक बड़ा चेहरा है उसको हटा देंगे तो शायद यहाँ पर जो भीड़ जुट रही है वो पूरी तरीके से छट जाएगी, वो पूरी तरीके से हट जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ी संख्या में नज़र आ रहा है कि यूथ यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, सोनम वांगचुक क्या यहाँ पर वापस आ पाएंगे? क्या सोनम वांगचुक के नाम पर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कुछ और ही आज पूरी तरीके से साजिश रचने की कोशिश की जो पूरी तरीके से यहाँ पर नाकाम हो गई? आपको क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।